नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर, राजा रघुवंशी हत्याकांड में फरार आरोपी आनंद भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एमपी के सागर से आरोपी आनंद की गिरफ्तारी हुई है। राज कुशवाहा, आकाश, विशाल पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। 2 आरोपी इंदौर से और एक यूपी के ललितपुर से गिरफ्तार हुआ था। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 2 आरोपी इंदौर से और एक यूपी के ललितपुर से गिरफ्तार हुआ था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो तमाम आरोपी हैं उनके नाम भी सामने आए हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में फरार आरोपी आनंद भी अब गिरफ्तार किया जा चुका है। एमपी के सागर से आरोपी आनंद की गिरफ्तारी हुई है। राज कुशवाहा, आकाश, विशाल पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। 2 आरोपी इंदौर से, एक यूपी के ललितपुर से गिरफ्तार हुआ था। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सुशांत मुखर्जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुशांत, देखिए, बाकी जो आरोपी हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जा चुका है। मेघालय पुलिस की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ चुकी है। क्या अपडेट सबसे पहले? देखिए, सबसे बड़ी अपडेट ये है कि इस समय वन स्टेप सेंटर में जहां पर रखा गया है, यहां पर सोनम रघुवंशी को उसके सारे मेडिकल टेस्ट कराए जा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि प्रेगनेंसी टेस्ट भी यहां पर कराया जा रहा है। हर एक तरीके का टेस्ट जो है सोनम रघुवंशी के यहां पर कराया जा रहा है। साथ ही अभी इस पूरे सेंटर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कोई अंदर नहीं जा सकता, कोई यहां से बाहर नहीं आ सकता। और इसके 2 गेट है। एक सामने का गेट आपको ले चलेंगे, जहां पर सामने के गेट पर लोग खड़े हैं और वहां पर कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें जाने का मौका मिले, पर सामने का गेट देखिए पूरी तरह से बंद है। एक दूसरा गेट देखिए, यहां से जो महिला आती हुई दिख रही है आपको, ये दूसरा गेट है ये वन स्टेप सेंटर का। वहां पर भी गेट को बंद किया गया है और भीड़ अधिक होने के कारण जो पीछे के गेट है वहां से सारे जो लोग हैं वो आना जाना कर रहे हैं। बात की जाए इस समय सोनम रघुवंशी की करंट अपडेट की, तो इस समय वन स्टेप सेंटर के इसी बिल्डिंग में वो इसमें है और अंदर भी भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात है। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि किसी भी समय यानी कि लगभग 1 से 1.5 घंटे के बीच में जो मेघालय पुलिस की टीम है वो गाजीपुर यहाँ पर पहुंचेगी और उसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर जो सोनम रघुवंशी को उत्तर प्रदेश की पुलिस सुपुर्द कर देगी, क्योंकि यूपी पुलिस पहले ही बता चुकी है कि वो कोई पूछताछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये मेघालय की पुलिस और मध्य प्रदेश की पुलिस ही पूछताछ करेगी। इस पूरे मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और तीसरी ये सोनम रघुवंशी है जो मुख्य तौर पर देखी जा रही है। इसके अलावा एक और आरोपी है जो अभी फरार है और माना जा रहा है कि पुलिस उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लेगी। और ये पूरा मामला जो अभी तक क्रैक हुआ है वो ये समझ में आ रहा है कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे जो राज रघुवंशी के जो पत्नी और उसके जो दोस्त है वो शामिल हो सकते हैं। हालांकि ज्यादा पुष्टता जो है पुलिस की पूरी कार्रवाई के बाद होगी, पर अभी तक ऐसे ही साक्ष्य मिलते हुए दिखाई दिए हैं। बिल्कुल सुशांत, देखिए, एक आरोपी की गिरफ्तारी यूपी के ललितपुर से भी हुई है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? को बंद कर दिया गया है। देखिए, माना जा रहा है कि यूपी के ललितपुर से जिसे गिरफ्तार किया गया है वो भी जो राज कुशवाहा है उसी का साथी है और सोनम रघुवंशी का जानने वाला है। जो 3 युवक देखे गए थे मेघालय में जब सोनम रघुवंशी अपने पति के साथ घूम रही थी, इन 3 युवकों में ये 2 युवक हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं और तीसरा अभी गिरफ्तार होना बाकी है। माना जा रहा है कि ये 2 युवक वही हैं जो मेघालय में थे और तीसरा भी व्यक्ति था, युवक जो है जो मेघालय में था, उसे अभी गिरफ्तार पुलिस नहीं कर पाई है। हालांकि इसकी पुष्टि कराई जा रही है और मेघालय में जो टूरिस्ट गाइड वगैरह हैं उनसे भी लगातार इनकी पहचान कराई जा रही है। आप देखिए तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि जो पुलिस की कांस्टेबल्स हैं, महिला कांस्टेबल्स, वो लगातार जो वन स्टेप सेंटर के अंदर आपको चहलकदमी करते हुए दिखाई देंगी। पूरी तरीके से वन स्टेप सेंटर को लॉक कर दिया गया है और वन स्टेप सेंटर में जो बाकी सुविधाएं हैं जो मरीजों के लिए हैं, फिलहाल उन्हें रोक दिया गया है। तो जब तक यहाँ से गाजीपुर से ट्रांजिट रिमांड पर सोनम रघुवंशी को नहीं भेज दिया था, तब तक पूरी तरीके से ये वन स्टॉप सेंटर जो है वो लॉक रहने वाला है। बिल्कुल। और देखिए, बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से पिता की ओर से, सोनम के पिता की ओर से कहा जा रहा है कि बेकसूर है सोनम और सीबीआई जांच इस पर होनी चाहिए, मेघालय पुलिस बिल्कुल इसके उलट कह रही है। सुशांत,
देखिए, कोई भी चीज़ का एक नियम होता है और नियम के तहत ही, कानून संविधान के तहत ही सब कुछ चलता है। अगर कहीं प्राथमिकी दर्ज की गई है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जिस थाने में दर्ज की गई है, उसी थाने की जो पुलिस है पहले जांच करती है। आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वहीं से नियुक्त होता है। चूंकि ये हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए इस पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी भी गठित हो सकती है। तुरंत किसी भी केस को सीबीआई को नहीं सौंप दिया जाता। और सोनम के पिता का जो भी कहना है, उन तथ्यों पर भी पुलिस ध्यान दे रही है। पर जो अभी तक साक्ष्य मिले हैं, वो साक्ष्य यही कह रहे हैं कि इस पूरी घटनाक्रम में सोनम और उसके साथी इन्वॉल्व हो सकते हैं। हालांकि जो 2 लोग पकड़े गए हैं, उनसे ही पूछताछ की जा रही है। और जब सोनम रघुवंशी को यहाँ से ले जाया जाएगा, मेघालय पुलिस ले जाएगी इस वन स्टेप सेंटर से, तो वहाँ से ही पूछताछ करेगी। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी साफ कह दिया है कि सोनम ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है और फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस किसी भी तरीके से पूछताछ नहीं कर रही है, क्योंकि ये पूरा मामला मेघालय पुलिस का है। उत्तर प्रदेश पुलिस सिर्फ जांच में मदद कर सकती है। साफ तौर पर यूपी पुलिस ने कहा है कि चाहे मध्य प्रदेश की पुलिस हो, इंदौर की पुलिस हो या फिर शिलोंग या मेघालय की पुलिस हो, सभी की जांच में पूरी से पूरा जो सहयोग है वो उत्तर प्रदेश की पुलिस करेगी। साथ ही जिस तरीके से गाजीपुर पहुंची सोनम रघुवंशी, क्या गाजीपुर से कोई कनेक्शन है सोनम रघुवंशी के जानने वालों का? क्या उसके जानने वाले गाजीपुर में रहते हैं? आखिर गाजीपुर ही वो शहर क्यों हुआ जहां पर सोनम रघुवंशी पहुंचती है? लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी है शिलोंग से लेकर गाजीपुर तक की। इतनी दूरी तय करने के बाद गाजीपुर शहर को ही क्यों चुना गया? तो इसके पीछे भी पुलिस जांच कर रही है। कहीं सोनम रघुवंशी या उसके परिचितों का कोई व्यक्ति गाजीपुर से रहने वाला नहीं है, कोई संपर्क सिर्फ गाजीपुर में तो नहीं है। जिस तरीके से ढाबा संचालक ने हमें बताया कि सोनम रघुवंशी ने उसे बताया कि उसके पति के साथ लूटपाट हुई, मारपीट हुई, उसे पति को मार दिया गया, उसके आंखों के सामने सारे गहने लूट लिए गए और उसके बाद वो बेहोश हो गई। पर उसने ये नहीं बताया कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची। उसने ये भी बताया कि उसे कुछ दूरी पर छोड़ दिया गया और मास्क पहने हुए वो ढाबे तक पहुँचती है। तो आखिर मास्क क्यों पहनी हुई थी वो? और अगर किसी ने छोड़ा भी तो ढाबे तक क्यों नहीं छोड़ा? किसी ने कोई गाड़ी क्यों नहीं देखी? सोनम रघुवंशी ने गाड़ी का नंबर प्लेट क्यों नहीं देखा? ये सारे ऐसे सवाल हैं जो सोनम रघुवंशी के अंदर कैद है। जब उससे पूछताछ होगी तो यह सारा का सारा मामला जो है बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। माना जा रहा है कि जो ढाबा संचालक है उसे भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। इसके अलावा जल्द ही सोनम रघुवंशी को यहां से नंदगंज थाने ले जाया जा सकता है, जहां से उसे ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया जाएगा मेघालय पुलिस के हवाले। बिल्कुल, गाजीपुर ही क्यों चुना गया? क्या नेपाल जाने की भी यहाँ पर फिराक नजर आ रही थी, सुशांत? देखिए, नेपाल की दूरी तय की जाए तो नेपाल गाजीपुर के रास्ते से मुझे नहीं लगता कि आएंगे। अगर नेपाल जाना होता तो गोरखपुर का रुख किया जा सकता था। और गाजीपुर में भी ढाबे के पहले छोड़ना, एक आप देखिए पूरी तरीके से एक जिस तरीके से क्राइम की प्लानिंग होती है कि ढाबे के पहले छोड़ देना, ढाबे तक जब वो पहुंचती है तो उसके चेहरे पर मास्क लगा होना, मास्क हटाती है तो अपने भाई को फ़ोन करती है, उसका भाई ढाबे संचालक से कहता है कि पुलिस बुला दो, तब तक यहाँ बैठी रहेगी। पुलिस आती है और उसे ले जाती है। 1 बजे वो यहाँ पर आती है ढाबे में और 2 घंटे ढाबे में ही बैठी रहती है। तो अगर उसे कोई छोड़ता भी है, वो मास्क क्यों लगाई हुई थी, ये सवाल उठता है। मास्क लगाई हुई लड़की को कोई इतनी रात को 1 बजे ढाबे से कुछ दूरी पर, जहाँ पर नेशनल हाईवे है, चारों तरफ सन्नाटा है, वहाँ क्यों छोड़ेगा? अगर छोड़ना ही होगा तो गाड़ी लेकर के ढाबे तक क्यों नहीं आएगा? अगर गाड़ी से उतारा भी तो गाड़ी का नंबर उसने क्यों नहीं देखा? ये सारे ऐसे सवाल हैं जो बिल्कुल अनसुलझे पहलू की तरह है। पर जिस तरीके से सोनम रघुवंशी के जो सहयोगी बताए जा रहे हैं गिरफ्तार हो चुके हैं, बहुत कुछ उन्होंने भी कबूला होगा। इसलिए लगातार पुलिस के बयान आ रहे हैं कि इस पूरी घटनाक्रम में सोनम रघुवंशी और उसके सहयोगी लिप्त हो सकते हैं। और अभी तक यही जो साक्ष्य है वो इशारा भी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सुशांत, एक बार यहाँ पर मेरठ की उस घटना का भी मैं जिक्र करना चाहूंगी, उस वारदात का भी जिक्र करना चाहूंगी जहाँ पर सौरभ की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद जो प्रेमी था और उसकी पत्नी थी वो शिमला घूमने के लिए चले जाते हैं। ऐसे में ये जो लंबा अंतराल था 17 दिन का, ये वाकई कई सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, 17 दिन का अंतराल, आपने अगर मेरा उस ढाबा संचालक से इंटरव्यू देखा होगा तो उसमें मैंने उससे पूछा कि 17 दिन तक कोई अगर लड़की बाहर रहती है और इस तरीके से मेंटल ट्रामा में रहती है तो जाहिर सी बात है उसके खाने पीने रहने का ढंग जो है बिगड़ जाता है। 17 दिन बहुत बड़ा समय होता है। तो ढाबा संचालक ने हमसे साफ कहा कि 17 दिन बाद वो आई, ऐसा पहनावे से, उसकी बालों से
कपड़ों से ऐसा नहीं लग रहा था कि 17 दिनों तक कोई बहुत बड़ा मेंटल ट्रामा में रही हो या कि किसी तरीके का उसके साथ शोषण किया गया हो, मारपीट की गई हो, ऐसा कुछ भी वहाँ पर नजर नहीं आ रहा था। उसने साफ तौर पर कहा कि मानसिक रूप से थोड़ा परेशान जरूर लग रही थी, पर उसके बालों से, कपड़ों से ऐसा नहीं लग रहा था कि 17 दिनों तक वो कहीं भटकती रही हो या फिर उसके साथ कोई बर्बरता किया जाता रहा हो। इस बात को जो वहाँ पर साहिल यादव जो संचालक था ढाबे का, वो साफ साफ इस बात को बता रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी इशारा करती है कि ये पूरी तरीके से प्री प्लान्ड हो सकता है। देखिए, कानून का शिकंजा ऐसा है कि कानून के शिकंजे से जल्द कोई बच नहीं सकता। और चूंकि सोनम रघुवंशी एक पढ़ी लिखी लड़की है, तो उसे भी पता है इस बात को कि अगर कोई क्राइम होगा तो बचकर निकल नहीं सकते। तो हो सकता है क्राइम के बाद, यानी कि क्राइम के बाद क्या करना है, पोस्ट क्राइम क्या करना है, इसके लिए एक प्लानिंग तैयार की गई है और उस प्लानिंग का एक हिस्सा हो। इस बात का हम अंदाजा लगा सकते हैं। हम किसी को आरोपी या दोषी नहीं ठहरा रहे हैं जब तक इस बार की जांच पूरी पुलिस नहीं कर देती, कोर्ट किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाता। पर जो अभी तक तथ्य सामने आते हैं इस पूरी घटनाक्रम का, वो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि सोनम रघुवंशी और उसके जो सहयोगी है वो पूरी तरीके से आरोपी के कटघरे में खड़े होते हैं। और अब कोर्ट को, पुलिस को ये तय करना है, जांच में ये तय होना है कि आखिर जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें कितनी सच्चाई है और क्या वाकई सोनम रघुवंशी ने अपने पति की हत्या के लिए पूरी प्लानिंग रची थी। क्योंकि सोनम रघुवंशी की जो सास है, यानी कि जो राजा रघुवंशी की मां है, वो ये कहती हुई नजर आई है कहीं ना कहीं से कि सोनम रघुवंशी। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।